तक उसकी हैंड्स और पाम की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, बच्चा पेंसिल को परफेक्टली नहीं होल्ड कर पाएगा। प्री प्राइमरी जो है वो बच्चे के अंदर फंडामेंटल स्किल जो है उनको डेवलप करता है, और जो प्राइमरी है वहाँ आपके बच्चे को सब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जस्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे की लर्निंग को फनी वे में लर्न करवा सकते हैं। आई बिलीव इन एस्टैब्लिशिंग अ रूटीन, हैविंग अ डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर एनीथिंग, जिससे बच्चा फ्री स्पेस में भी जल्दी से सीख सके। मैं बड़े उत्साहकता से कह सकती हूँ कि हम डीएवी वालों ने किंडरगार्टन में तो नोटबुक को अलविदा कह दिया है। अपने बच्चे को असेस कैसे करेंगे? उनके पास तो कोई नोटबुक ही नहीं है, ना उनको मार्क्स मिल रहे हैं, ना उनको। मॉर्निंग, नमस्कार, आई एम पूनम व्यास, ईडीपी टीचर ऑफ डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं, और हमारे साथ हैं मिसेस गरिमा चुग। नमस्कार मैम। डियर पेरेंट्स, तो आज का हमारा सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, और आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गरिमा मैम, हमारे पेरेंट्स, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ एडमिशन इन द स्कूल इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग माय इंट्रोडक्शन। नर्सरी क्लास में, जिसे हम बाल वाटिका 1 के नाम से जानते हैं, में एडमिशन की एज बच्चे की बर्थ डेट से लेकर एडमिशन लेने वाले पर्टिकुलर ईयर की 31 मार्च तक 3 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए, तभी उस बच्चे की एडमिशन नर्सरी क्लास में हो सकती है। इसी तरह से एलकेजी में एडमिशन लेने की डेट 4 ईयर प्लस, यूकेजी क्लास में एडमिशन लेने की डेट 5 ईयर प्लस, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने की डेट 6 ईयर प्लस, और सेकेंड क्लास में एडमिशन लेने की डेट 7 ईयर प्लस है मैम। ओके मैम, तो अभी हमारे सभी पेरेंट्स की कन्फ्यूज़न दूर हो ही गई होगी कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसका जो आप स्टार्ट करेंगे, तब आपका बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एटलीस्ट 3 इयर्स प्लस होना चाहिए। ओके गरिमा मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ होल्डिंग द पेंसिल? मैम, बच्चा तब भी राइट एज होगी उसकी पेंसिल को होल्ड करने के लिए जब तक उसकी हैंड्स और पाम की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, बच्चा पेंसिल को परफेक्टली नहीं होल्ड कर पाएगा। अगर कुछ टीचर्स या कुछ पेरेंट्स इससे पहले ये टास्क करते भी हैं तो बच्चे की हैंड मसल्स वीक हो जाएंगी। इन फ्यूचर भी ये हार्मफुल हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, चिड़चिड़ाहट आ सकती है, और बच्चा डिस्कम्फर्ट भी फील कर सकता है। ये गरिमा मैम आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक बार मैंने भी एक छोटे बच्चे का जो एक्सरे है वो देखा था हाथ का, जिसमें क्या था, उनके फिंगर्स और पाम के जो जॉइंट हैं वो मिले हुए नहीं थे आपस में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, उसका रीज़न यही कि था यहाँ पर जो है बच्चे के हैंड्स को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है जब तक कि वो पेंसिल होल्ड करता है। तो जैसा कि गरिमा मैम आपने बताया कि पेंसिल होल्डिंग की जो है, हमें बच्चे को जब तक उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं तब तक नहीं होल्ड करवाना चाहिए। तो हम तब तक बच्चे को क्या ऐसी चीज़ यूज़ करवाएं कि हम उसकी राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकें? यस मैम, उससे पहले हमारे पास बहुत सारी प्री राइटिंग स्किल्स हैं जिससे बच्चे की मसल स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, लाइक क्ले प्ले, ट्रेसिंग, क्ले मोल्डिंग। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हैंड्स की मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिससे बच्चा, जब हम अपनी जूनियर विंग में बच्चों को क्रेयॉन्स भी देते हैं मैम, तो हम उन्हें वैक्स क्रेयॉन्स यूज़ करने के लिए कहते हैं बजाय कि प्लास्टिक क्रेयॉन से, क्योंकि जो वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं वो बच्चों के लिए यूज़ करने सेफ़ होते हैं। बच्चा जब वैक्स क्रेयॉन पर प्रेशर देता है मैम तो क्रेयॉन टूट जाता है, आपके बच्चे की हैंड की मसल्स बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। यस, तो पेरेंट्स देखिए, अभी जैसा कि मैम ने बताया कि अगर हमारा बच्चा क्रेयॉन्स यूज़ कर रहा है और वो टूट रहा है, तो आपको बच्चे को ये नहीं कहना कि आपका जो है क्रेयॉन टूटता क्यों है, डेली आप तोड़ कर ले आते हो। बच्चा जब उससे लिखना सीख रहा है तो वो टूटेगा भी, काम भी करेगा, सो डोंट वरी। तो गरिमा मैम, हमारा अगला प्रश्न ये है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, प्राइमरी और प्री प्राइमरी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वो सिमिलर मानते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? मैम, प्री प्राइमरी में जो होता है वो फंडामेंटल स्किल्स और बच्चे को सोशलाइजेशन स्किल पर बेस्ड होता है। बच्चा सोशल कैसे हो, ये हम प्री प्राइमरी स्किल में सिखाते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन में देते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन में हम बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसे एकेडमी का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर दिया जाता है। जैसे हम 6+ बच्चे को मैथ से इंट्रोड्यूस करते हैं, 7+ बच्चे को SST साइंस इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं मैम। जी, तो पेरेंट्स आप समझ ही गए होंगे जो मैम कहना चाह रहे हैं। मतलब प्री प्राइमरी जो है वो बच्चे के अंदर फंडामेंटल स्किल जो है उनको डेवलप करता है, और जो प्राइमरी है वहाँ आपके बच्चे को सब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन दिया जाता है जस्ट। तो मैम आप ये बताइए, हम अपने अर्ली एजुकेशन जो है बच्चों के लिए, उसमें हम लर्निंग को फ़नी वे में किस तरह से कर सकते हैं?
मैम एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे की लर्निंग को फ़नी वे में लर्न करवा सकते हैं, लाइक रोल प्ले, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट गेम्स के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखेगा भी और इन फ्यूचर तक उस बच्चे को उसकी एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस याद भी रहेगी। मैम मैम जैसा कि आपने बताया कि क्लास में हम लर्निंग को फ़नी वे में डिफरेंट गेम्स के थ्रू करवा सकते हैं, तो अगर मैम ऐसा होगा तो क्लासरूम हैंडल कैसे होगी? बिल्कुल मैम, क्लास हैंडल हो सकती है। इन माई क्लास आई ऑलवेज ट्राई टू create a positive and happy environment जिससे बच्चा जल्दी से सीख भी सके। I believe in establishing a routine, having a designated place for anything जिससे बच्चा फ्री स्पेस में भी जल्दी से सीख सके। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये रहेगा कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसका क्या बच्चे के फ्यूचर पर भी कुछ इम्पैक्ट होता है? यस मैम, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल ग्रोथ। इस एज में बच्चे का जो माइंड डेवलप होता है मैम वो सबसे फास्ट होता है। इस एज में बच्चा जो सीख जाता है वो उसकी फ्यूचर एज के लिए भी फंडामेंटल बन जाते हैं। इसमें जो बच्चा सीखता है वो उसके सोशलाइजेशन बेस्ड होता है। इसमें बच्चे की सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल स्किल्स सब डेवलप हो जाती हैं जिससे बच्चा फ्यूचर में भी सक्सेसफुल हो जाता है। ये इस एज में जो बच्चा सीखता है ना उनके सिर्फ एकेडमिक बल्कि उनकी लाइफ के लिए भी एक अच्छा बेस बनाते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया बच्चों के सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात की, तो क्या आप हमारे पेरेंट्स को, हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है क्या? सोशल इमोशनल का मीनिंग होता है बच्चा अपनी फीलिंग्स को समझे, दूसरों के साथ फ्रेंडशिप कर सके। इन माई क्लास आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ केयरिंग एंड लविंग इन्वायरमेंट जिसमें मैं बच्चों को इस चीज़ के लिए इनकरेज करती हूँ कि वो अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर कर सकें। आई टीच देम हाउ टू शेयर, take their turn and help each other. Through breathing exercises, calm corners and mindfulness, children learn how to manage their emotions also. हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि हम देखते भी हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोशली मतलब वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते हैं किसी के साथ। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जैसे हम देखते हैं, तो बच्चों के लिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम अब हमारा एक प्रश्न ये उठता है कि क्या DAV स्टार्टिंग से ही NEP को फॉलो कर रहा है? यस मैम, DAV पहले से ही NEP के कार्य पर कार्यरत है। NEP के मुख्य बिंदु हैं फंडामेंटल स्टेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग। DAV पहले से ही इन सब बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। DAV किंडरगार्टन में हमारा स्टोरी टेलिंग, आर्ट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उन्हीं के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। एक्चुअल में NEP की तरह DAV भी अपने कंसेप्ट को कंटेक्स्ट की तरह सिखाते हैं और DAV प्लस NEP इज़ इक्वल टू होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो 360 डिग्री डेवलपमेंट है बच्चे के लिए और जो आज के टाइम में बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DAV उसी पर कार्यरत है। सो आई थिंक एवरी पेरेंट कैन बिलीव दैट DAV इज़ प्रिपेयरिंग किड्स फॉर फ्यूचर। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। DAV एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा अगर हम बात करें या हम किसी भी एस्पेक्ट को देखें तो वो बच्चे के अंदर हर तरह की डेवलपमेंट कर रहा है। बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी कुछ समय से हम एक नया पहलू हमारे सामने आ रहा है कि ये जो नोटबुक का कॉन्सेप्ट अभी आया है जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कहीं ना कहीं, तो इसके लिए आपकी क्या राय है? क्या आप सहमत हैं इससे? यस मैम, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं बड़े उत्साहकता से कह सकती हूँ कि हम DAV वालों ने किंडरगार्टन में तो नोटबुक को अलविदा कह दिया है। अब हमारी जो लर्निंग है वो और इम्पैक्टफुल हो गई है। छोटे बच्चे जिनकी फाइन मोटर स्किल्स अभी डेवलपिंग हैं, अब हम उन्हें पेंसिल पकड़ने के लिए प्रेशर नहीं करते हैं। हम रोल प्ले को, रूट लर्निंग को ना लेकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देते हैं जो नोटबुक्स में कहीं मुमकिन ही नहीं थी। वास्तव में जो है असली कहानी बच्चे की बिना नोटबुक्स के ही संभव हो पाई है। जी मैम, हम आपकी इस बात से सहमत हैं, पर हाउ टू असेस आवर चाइल्ड? यस मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में क्वेरीज रहती हैं कि हमारे बच्चे को मार्क्स नहीं दिए, हमें हमारे बच्चे का रैंक नहीं पता लगा। बट उसके लिए DAV के पास एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है। हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेली बेसिस पर उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, जिन्हें रिकॉर्ड भी किया जाता है। बच्चे का एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखा जाता है मैम, जिसमें बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, बच्चे का कुछ भी हो एनेक्डोटल में लिखते हैं। पोर्टफोलियो बनाया जाता है बच्चे का, जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्ट किया जाता है। बच्चे के लिए चेकलिस्ट हमें स्पेशली DAV ने दे रखी है मैम, जिसके बिहाफ पर हम उनके बच्चे की असेसमेंट करते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसे
कॉलम्स हैं हमारे, जो हम डेली बेसिस पर असेस करते हैं और उनके बच्चे के नेचर के बारे में भी उनको बता सकते हैं। वास्तव में तो मेरा मानना ही यही है कि बिना नोटबुक के असेसमेंट करना ही उनके बच्चे की असली कहानी लिखने जैसा है, जिसमें बच्चे की कोशिशें, खुशी सब लिखा जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा गरिमा मैम। ये सुनकर तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, सच में हमारा बच्चा कितना एक्टिव हो जाता है अगर वो इस तरह की लर्निंग करे। वो सिर्फ एक राइटिंग वे में ही नहीं रह जाता कि हमें सिर्फ लिख ही रहे हैं। जब हम बच्चे को देखते हैं तो हम लिख ही रहे हैं। अगर हम अपने बचपन में देखें तो हमें इतना रिटर्न वर्क मिलता था कि हम सारा दिन बस लिखते ही रहते थे। राइट। तो मैं गरिमा मैम, हम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, और ये क्वेश्चन मैं हमारे पेरेंट्स के बिहाफ पर आपसे पूछ रही हूँ, हमारे दर्शकों के बिहाफ पे आपसे पूछ रही हूँ कि हम हमारे पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चे के साथ एंगेज कर सकते हैं। मैम, डेली बेसिस पर पेरेंट्स को अपने बच्चों की अपडेट के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए अपडेट करते हैं। हम पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो पीटीएम्स को अटेंड करें। यहाँ पर पेरेंट्स अपनी पीटीएम जब भी अटेंड करने आते हैं, हम पेरेंट्स के फीडबैक के साथ साथ पेरेंट्स की सजेशंस भी लेते हैं। डेली ऐसी एक्टिविटीज़ जो भी हम करवाते हैं सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। स्कूल के सोशल मीडिया और पर जो भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच गरिमा मैम। तो आज हमारे पेरेंट्स को आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उनके बच्चों के रिगार्डिंग। डियर पेरेंट्स, होपफुली आप सभी की क्वेरीज, आपकी कन्फ्यूजन्स बहुत दूर हुई होंगी आज। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट ग्रुप के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।